सैफ की सर्जरी और मिस्ट्री की, क्योंकि सैफ अली खान का बयान दर्ज कर लिया गया है, लेकिन सैफ अली खान पर हुए हमले मामले को लेकर मिस्ट्री अभी भी बनी है। कई सवालों के जवाब आने बाकी। और इसी मामले से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको दे दें। सैफ मामले में आरोपी की पुलिस रिमांड बढ़ा दी गई है। 29 जनवरी तक अब पुलिस की रिमांड में रहेगा यह आरोपी, क्योंकि कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी बाकी हैं। इस पूरे मामले की जो गुत्थी है वो उलझती हुई जा रही है और इसीलिए आरोपी शहजाद की रिमांड 29 जनवरी तक पुलिस की ओर से कोर्ट की ओर से बढ़ाई गई है। पुलिस हिरासत में ही 29 जनवरी तक ये आरोपी शहजाद रहेगा, क्योंकि कई ऐसे एंगल्स इस मामले में अभी निकल के सामने आ रहे हैं जिसके जवाब मिलने अभी बाकी हैं। तो कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी है। सागर हमारे सहयोगी लगातार हर एक अपडेट हम तक यहां पर पहुंचा रहे हैं। सागर का रुख कर लेते हैं। सागर, 29 तारीख तक जो कस्टडी है अब बढ़ाई गई है, लेकिन सवाल अभी भी कई बाकी हैं जिनके जवाब आने बाकी हैं। बिल्कुल सुमित, अगर हम बात करें तो आरोपी की रिमांड अब 29 तारीख तक बढ़ा दी गई है। पुलिस का यह कहना था जब मैं कोर्ट परिसर में मौजूद था कि अभी आरोपी कई बार ऐसा हुआ कि पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है, लेकिन वहीं अगर आरोपी पक्ष की बात करें, जो उनके वकील थे, उन्होंने ये भी कहा कि फिंगरप्रिंट की अगर बात करें, कई ऐसे तथ्य हैं जो अभी खोलकर अब सामने पुलिस अभी नहीं रख पा रही है और वहां पर पुलिस की पूरी तरह से फेल जांच साबित हो रही है। चाहे हम बात करें फॉरेंसिक जांच को लेकर भी यहाँ पर सवाल उठाएं। आरोपी पक्ष के वकील का ये भी कहना है कि अगर सिम कार्ड से देखिए, अगर आरोपी की पहचान की जा रही, ड्राइविंग लाइसेंस है, उसमें देखिए 1 घंटे के अंदर इसे नया जनरेट किया जा सकता है। इसीलिए जांच पर विश्वसनीयता आरोपी पक्ष के वकील अभी पूरी तरह से जता नहीं रहे। ये देखिए सैफ अली खान के घर के बाहर मैं मौजूद हूं। अगर बात करूं हम लगातार आपका रुख करेंगे और तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब जाहिर अभी नहीं मिल रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि इस मामले में सस्पेंस गहराता जा रहा है, क्योंकि सैफ और उनके दोस्त जो है अफसर जैदी अस्पताल लेकर गए। ये अब बात निकलकर सामने आ रही है। सुबह 4:11 पर सैफ अली खान अस्पताल पहुंचते हैं। 2 घंटे का समय बीतता है, उसके बाद अस्पताल जाते हैं। ऑटो वाले ने 15 मिनट में सैफ अली खान को अस्पताल पहुंचाया था, जो जानकारी खुद ऑटो वाले ने साझा की थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने घर में रात 1:37 पर एंट्री की थी। घटना को 1:45 से 2:15 के बीच में अंजाम दिया गया था और सैफ अली खान 4 बजे पहुंचते हैं। अस्पताल से पुलिस को कॉल करीब 3 बजे किया गया है, जो जानकारी पुलिस के मुताबिक है। फिर 1 घंटा 41 मिनट का वक्त आखिरकार कहां पर लगा, उस बीच इतनी देरी क्यों हुई, ये सवाल है। वहीं सैफ अली खान पर हुए हमले मामले को लेकर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी को कोर्ट ने अब 29 जनवरी तक के लिए एक बार फिर से कस्टडी में भेज दिया, लेकिन आरोपी के वकील अभी भी सवाल उठा रहे हैं कि सीसीटीवी में जो शख्स, जो आरोपी दिख रहा है और जिसे पकड़ा गया है, दोनों ही अलग है। वहीं सैफ के इलाज को लेकर भी कई तरीके के सवाल इस वक्त उठ रहे हैं। जरा देखिए। सैफ अली खान अस्पताल से 5 दिनों बाद वापस घर लौटते हैं। फिर उनकी ऑटो ड्राइवर के साथ एकदम ठीक ठाक हालत में तस्वीर सामने आती है। तो इस मामले की गुत्थी सुलझने के बजाय और ज्यादा उलझती दिखने लगती है। सवाल उठते हैं कि सैफ अली खान पर 6 बार चाकू से हमला हुआ, तो सिर्फ 5 दिन में वो ठीक कैसे हो गए। सवाल ये भी उठ रहा है कि केवल 7 दिनों में ही गंभीर सर्जरी के बाद सैफ इतने फिट कैसे दिखाई दे रहे हैं। सवाल यह भी हो रहा है कि जब सैफ ठीक है तो फिर पुलिस के स्टेटमेंट से क्यों बच रहे हैं। सवाल उठाने वालों में फडणवीस सरकार में मंत्री नितेश राणे हैं। बघा बांग्लादेश पहिले काय करतात त्या मुंबईमध्ये, त्या सैफ अली खानच्या घरात घुसले। म्हणजे नालायक बघा किती आहेत। पहिले फक्त नाक्यावर उभं राहायचे, आता घरात घुसायला लागलेले आहे। कदाचित त्याला घेऊन जायला आले असतील, हे घाट लेकी जाऊ आम्हाला जायला तो एवढा तो असा बाहेरून चालत होता। मलाच संशय राहिला का घरात चाकू मारला की ह्यांनी कुठेतरी असंच ऍक्टिंग करून बाहेर निघाला, असं टुन करून नाचतंय ते। सिर्फ नीतीश राणे की नहीं, शिवसेना के नेता संजय निरुपम भी लगातार ये सवाल उठा रखे हैं कि कुछ तो गड़बड़ है।
हमारे मन में सवाल है कि 16 जनवरी की ये घटना है और उसके बाद 6 घंटे का ऑपरेशन होता है और उसके बाद कोई व्यक्ति 4 दिन के अंदर ऐसा हंसते खेलते उछलते कूदते पहुंच जाता है, क्या यह संभव है? तो मेडिकल फ्रेटर्निटी से ही मेरा एक सवाल। नीतेश राणे और संजय निरुपम जिस तरह से सवाल खड़े कर रहे हैं, उससे पुलिस की थ्योरी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे सवालों से मुंबई पुलिस और खुद सैफ के परिवार को पर्दा उठाना चाहिए। सवाल कई हैं। करीना कपूर का घर से सैफ को छोड़कर करिश्मा के घर चले जाना, सैफ का अकेले ऑटो में अस्पताल जाना, आरोपी का घर में चोरी न करना, सोसाइटी में किसी को कानो कान खबर न लगना, ये वो तमाम सवाल हैं जो लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि जितना आसान ये केस दिखाई देता है उतना है नहीं। लेकिन अच्छी बात ये कि सैफ अब पूरी तरह से ठीक है। लीलावती अस्पताल की मेडिको लीगल रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि सैफ को 5 जगह चोट लगी थी। सैफ के दोस्त जैदी ने उन्हें लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया था। ये वो रिपोर्ट है जो अस्पताल ने पुलिस को दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब आपको बयान हम यहां दिखा देते हैं कि सैफ अली खान, करीना और उनकी मेट की तरफ से क्या क्या बयान यहां पर इस पूरे मामले को लेकर दिया गया है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाएंगे। सैफ अली खान का बयान है कि 11वीं मंजिल पर करीना मौजूद थी। करीना कपूर ने कहा कि हमलावर ने सैफ पर कई बार वार किए। और मेट एफआईआर में आखिरकार क्या लिखा गया, आपको बता दें कि चोरी के इरादे से जो आरोपी शहजाद है वो घुसा था। सैफ अली खान ने कहा कि सैफ करीना ने मेड की जो चीखें हैं वो यहां पर सुनी जब मेड चिल्लाती है। करीना ने कहा कि डर से बच्चों को 12वीं मंजिल पर भेज दिया गया और एफआईआर में लिखा गया कि 1 करोड़ रुपए की मांग आरोपी शहजाद ने की थी। और सैफ अली खान ने बताया कि मेड की चीख सुनकर सैफ अली खान कमरे से बाहर आते हैं। करीना कपूर के बयान में कहा गया कि करीना को करिश्मा अपने घर लेकर चली गई जब ये सब कुछ वहां पर हो गया। एफआईआर में लिखा गया कि पैसे को लेकर हमलावर मेड से उस समय बहस कर रहा था। और सैफ अली खान ने बयान दिया कि सैफ पर हमलावर ने चाकू से हमला किया। करीना कपूर का कहना था कि हमलावर जेल तक नहीं पहुंच सका क्योंकि सैफ बीच में आ गए थे। और एफआईआर में लिखा गया कि मेड को बचाने के लिए सैफ वहां पर पहुंचे थे। तो बयानों में कितनी भिन्नता है वो भी आप यहां पर देख सकते हैं कि सैफ अली खान जिन पर हमला हुआ उन्होंने क्या कहा और करीना और एफआईआर में क्या कुछ लिखा गया। वही 29 तारीख तक के लिए अब कोर्ट की तरफ से कस्टडी आरोपी शख्स से यहां पर बढ़ाई गई है, लेकिन आरोपी शख्स के वकील सवाल उठा रहे हैं। क्या कुछ उनका कहना है, रिपब्लिक भारत ने खास बातचीत की, जरा सुनिए। रिपब्लिक भारत पर आरोपी पक्ष के वकील संदीप जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप जी, आज के दिन कोर्ट परिसर में क्या क्या हुआ? आज के पीसी के लिए फाइट हुई है। पुलिस कस्टडी के लिए उन्होंने डिमांड किया 7 दिन की, लेकिन 5 दिन का ही उनको कस्टडी मिला गया। पूरे मामले में देखिए अभी कई ऐसे पेचीदा मोड़ आ रहे हैं। क्या लग रहा है कि अभी जिस तरह से आरोपी के पिताजी ने कहा कि नहीं आरोपी नहीं है, पुलिस के भी तरह तरह के कई मनगढ़ंत कहानियां जिस पर आपने भी सवाल उठाए, क्या लग रहा है कि अभी केस में बहुत कुछ सस्पेंस ही बाकी है? हाँ, बहुत सस्पेंस है। पहली बात तो इन्वेस्टिगेशन और क्वेश्चन जो रिलेटेड है एफआईआर और इंसिडेंट से एफआईआर लॉन्च करने तक बहुत सारा डिले हुआ है। इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी कमियां आई हैं जो चार्जशीट में पता चली। लेकिन आपने जिक्र किया था कोर्ट परिसर में कि कोई भी उनके घर का सदस्य सैफ के घायल होने के बाद ना फोन किया 100 पर, ना कोई जानकारी दी, इस बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि इमीडिएटली उनको फर्स्ट एड रेमेडी दी नहीं गई है। काफ़ी देर के बाद वो खुद हॉस्पिटल गए और उनके घर में सब फैमिली मेम्बर्स होने के बावजूद भी ऐसा हुआ है, तो वो बहुत क्वेश्चनेबल है। फॉरेंसिक रिपोर्ट को लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि दोनों की तस्वीर की जब तुलना की जा रही है तो उसमें बहुत सारी भिन्नता पाई जा रही है। बहुत सारी फेस स्ट्रक्चर से, आई से, जॉय लाइन से, स्किन टोन से काफ़ी अलग। तो मतलब कि आप ये भी कह रहे हैं कि हाँ आरोपी या नहीं आरोपी कोई और है इसके अलावा? अभी वो प्राइमा फेसी एविडेंस लेट द प्रोसिक्यूशन टू प्रूफ। क्या लग रहा है कि इसमें कुछ और ऐसा है जो पर्दे के पीछे कहानी कोई और गढ़ा है लेकिन सामने आरोपी खड़ा है? अभी वो आएगा, वो इन्वेस्टिगेशन में आएगा और जैसे चार्जशीट में बताया जाएगा कि वो क्या है, मेन प्रूफ क्या है उनके खिलाफ कि वो है या नहीं। ठीक है, फाइनल कंक्लूजन क्या है कि इस केस में अभी कितने मोड़ आएंगे और अभी क्या आपकी तरफ से अभी आगे पेश किया जाएगा साक्ष्य को लेकर? अभी मैं बेल एप्लीकेशन में अपने सब सारे जो भी डिफेंस है मैं वो प्रूफ कर दूँगा। संदीप
शुक्रिया। ये थे संदीप जी, जो कि देखिए आरोपी पक्ष के वकील हैं, जिन्होंने कहा कि हाँ कई सारी ऐसी चीजें हैं जो ये जिक्र कर रही हैं कि हाँ ये पूरी कहानी स्क्रिप्टेड है, और इन्होंने सैफ के परिवार पर भी सवाल उठाया कि आखिर किसी ने 100 नंबर पर फोन क्यों नहीं किया, सैफ आखिर अकेले हॉस्पिटल क्यों गए। तो कई सारे देखिए सवाल हैं जो अभी अनसुलझे हैं सैफ पर जो हमला हुआ उस मामले को लेकर।